हम तो जानते ही नहीं कि जीडीए क्या होती है। वह नोटिस दिए तब हमको जानकारी हुई जीडीए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण नाम के भी कोई चिड़िया है इस गोरखपुर में। अब वो ऐसा हो गया साहब, चिड़िया नहीं, वो बाज के तरीके से वो हो गए हैं कि तो हम पूरी जनता इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। हमारे मरने के बाद ही हमारे आवासों को तोड़ा जाएगा। जीते जी हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं और न हम तोड़ने देंगे, चाहे बाबा का बुलडोजर हमारे लिए न्याय के लिए चले। अभी आप जब अधिकारियों के पास जा रही हैं, जिम्मेदारों के पास जा रही हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपका घर गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बताइए, सारी जिंदगी की कमाई आदमी बच्चों के पढ़ाने के लिए यहाँ घर बनवाया है और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि वो हम गिरा देंगे घर। ये कोई तरीका है? मैं फौज में 28 साल नौकरी किया और एक एक पैसा कैसे फौज में मिलता है आप सभी जनता को मालूम होगा। बड़ी कष्ट से एक एक पैसा इकट्ठा करके मैंने मकान बनाया। हर जगह हमने ड्यूटी किया, ऊपर वाले में हमने युद्ध किया। क्या होता है सब जानता जानती है कि फौज में क्या कमाई होता है और कितनी कष्ट से हमने मकान बनाया है कि अब हमको अपना दर्द कह नहीं सकते। रजिस्ट्री कराई गया, हमारे पास इंतखाब है, हम क्यों माने कि हम अनलीगल है? मैं तो सोचा कि बाबा गोरखनाथ की धरती में मैं चल के बसूंगा, हमको एक धार्मिक जगह मिली, लेकिन ये बसना क्या है ये तो हम तो जानते। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। मैं 5-7 बार मंदिर में जा चुकी हूँ और उन्होंने पहले बोला था कि मकाने किसी की नहीं गिरेंगी। रोइए मत, रोने का कोई और जब मुख्यमंत्री बोले कि हम लोग कहीं बसाएंगे तभी उजाड़ेंगे, तो कहाँ का ये सही है? मेरे घर के बगल में हुए हैं तो क्यों उजाड़ रहे हैं? तो ये उतना बात ही नहीं सुन रहे। बस 30 सेकंड से ज्यादा, एक बात से ज्यादा सुन ही नहीं रहे हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, आप तरस नहीं खाते बस्तियात जलाने में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के खोराबार में हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये अपने घर को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है भीड़। ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण नियमों को ताक पे रखकर बिना बताए यहाँ की जमीन को अपने हिस्से में ले लिया और उसके बाद से जब ये जो लोग यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, कोई 25 साल से रह रहा है, अब उन्हें उजाड़ने की बात हो रही है। पूरा मामला क्या है यहाँ के लोगों से जानेंगे। आपका नाम क्या है? विजय नारायण मिश्रा। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? ये हम 2006 से रह रहे हैं यहाँ पर परिवार के साथ और पूरे बच्चों को नाती पोता है लेकर के पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए। ये 2019 में ये एक नोटिस आया था जीडीए द्वारा। ये आया था कि हाँ आप जवाब दें कि ये उनका कहना है कि जमीन मेरी है। आपने यहाँ पे घर कब बनवाया? ये 19 में मैं घर बनवाया हूँ। 19 में? अरे वो 9 में 2006 में बनवाया हूँ। 19 में हमको एक नोटिस मिली है पूरी जनता जनार्दन को। तो जब नोटिस मिली है तो सब एक घबराहट जैसी हो गई, सबको नहीं मालूम है कि जीडीए क्या है। तो हमने तो गांव छोड़ करके यहाँ पर जमीन लिया, मकान बनवाया और खारी दाखिल हुई और बच्चों को लेके यहाँ पाल करके रह रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। हम तो जानते ही नहीं कि जीडीए क्या होती है। वह नोटिस दिए तब हमको जानकारी हुई जीडीए कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण नाम के भी कोई चिड़िया है इस गोरखपुर में। अब वो ऐसा हो गया साहब, चिड़िया नहीं, वो बाज के तरीके से वो हो गए हैं कि वो इस तरीके से चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का पलायन करके और दूसरे को से पैसा लेकर के, अधिक पैसा लेकर के उनको बसावें। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो सोचा कि बाबा गोरखनाथ की धरती में मैं चल के बसूंगा, हमको एक धार्मिक जगह मिली, लेकिन ये बसना क्या है ये तो हम तो जानते नहीं थे। कहाँ से आप आके यहाँ पे बसे? हम तो देवरिया से आके बसे हैं। देवरिया से? जी जी जी। और तमाम लोग हैं, आप लोग भी। आपका घर कब यहाँ पे बना? हमारा घर सर 14 में बना। 14 में जी। जमीन कब आपने खरीदी थी? 7 में। 2007 में? 7 में, हाँ। और रजिस्ट्री के बाद खारिज दाखिल सब है सर, मेरा सब कुछ है। उसी समय हो गया? हाँ, सब हो गया। और आपको जीडीए का नोटिस कब आया? कहे गुरुजी तभी आए 19 में। जी 19 में? हाँ, उसका हम लोग जवाब दिए, कोई जवाब हमको नहीं मिला। अच्छा, आपने उसका जवाब दे भी दिया कि हमने 2007 में खरीदा था, खारिज दाखिल हो गया, 2009 में 7 में हमने घर, 14 में घर बनवा लिया, लेकिन जीडीए की तरफ से कोई नहीं है। अभी आप जब अधिकारियों के पास जा रही हैं, जिम्मेदारों के पास जा रही हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपका घर गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बताइए, सारी जिंदगी की कमाई आदमी बच्चों के पढ़ाने के लिए यहाँ घर बनवाया है और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि वो हम गिरा देंगे घर। ये कोई तरीका है?
आपके पास जब नोटिस आई तो ये कह दिया गया कि आपका घर गिरा दिया जाएगा। नहीं, ये नोटिस दिए नहीं कहा, अब हो रहा है। अब हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रह रहे हैं? बस हम लोग 3 लड़कियां हमारी थी, बेटा बहू और मैं और नाती तिवारी जी हस्बैंड हमारे, इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों को उजाड़ा जा रहा है और इसके क्या करेंगे? 10 परिवार हो गया इनके घर में, 10 परिवार हो गया। अच्छा, आप लोग कल मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया? नमस्ते सर, मैं बेधड़क न्यूज चैनल का बहुत स्वागत करती हूं कि आपने हमारे दुखों को समझा और हमारे बीच में आए और हमारी जिज्ञासा को जाना। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। मैं 5-7 बार मंदिर में जा चुकी हूं और उन्होंने पहले बोला था कि मकाने किसी की नहीं गिरेंगी। रोइए मत, रोने का कोई और बात जब नहीं है। कल हम लोगों ने गए तो उन्होंने बोला कि जो आवास है, आवास के बदले मैं आवास दूंगा, आपको डबल मुआवजा दूंगा और आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दिया जा रहा है। और हम यहाँ 2003 से रह रहे हैं। जो हम लोग की पैतृक संपत्ति है उसको भी हम लोगों ने बेच दिया गोरखपुर बसने के लिए। अब गोरखपुर में हमने अपना जीवन यापन, आज मैं 20-22 सालों से रह रही हूँ। और सर मेरा रजिस्ट्री 2003 का है और 2003 से ही हम लोग कंटिन्यू रह रहे हैं और इसके पहले कभी जीडीए का कोई नामो निशान नहीं था। 2019 में हम लोग को पहला नोटिस दिया गया और उसके उपलक्ष्य में हम लोग 2019 में अपना जवाबदेही भी लगाया। मैं खुद जीडीए ऑफिस गई थी, जीडीए के अधिकारियों से बात की थी। जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है तो उन्होंने मेरे से उस टाइम बोला कि मैम आप एसएलओ ऑफिस जाइए। और जब मैं एसएलओ ऑफिस में गई तो एसएलओ ऑफिस ने बोला कि मैम आप जीडीए ऑफिस में जाइए, क्योंकि हमें कहीं से सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। हमने बतौर रजिस्ट्री कराई है, हमारे पास इंतखाब है, हम क्यों माने कि हम अनलीगल है। चोरी बेईमानी और ऐसा प्रबंधा अपना के तो आप हमें घर से बेघर कर रहे हैं। पहले आप हमारे टीन सेट को उजाड़ रहे हैं, हमारे बाउंड्री को उजाड़ रहे हैं और उसके बाद आप हमारे पक्का मकानों को उजाड़ेंगे। आज के 2-4 दिन पहले दैनिक जागरण में निकला था कि जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण में बाधा मकाने उत्पन्न नहीं करेंगी, मैं उन मकानों को नहीं छूऊंगा। तो आप हमें एक सेटिस्फाइड जवाब दीजिए। आपका सारा लेआउट तैयार है, आपने वो मेडिसिटी की योजना लॉन्च कर ली, आपने मेडिसिटी का प्रारूप तैयार कर लिया, आपने प्रारूप को 3 भागों में सर्कुलेट भी कर लिया, लेकिन हम किस भाग में हैं? अगर हमारी घनी आबादी है, आइए एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ कितनी सैकड़ों की जनता निवास कर रही है। 500-700 मकाने हो गई हैं। हम लोग अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दिए हैं और इस अवस्था में बोला जाता है कि आवासों के बदले आपको आवास दिया जाएगा। एक तो हमें कितने एरिया में आपका घर है? कितने एरिया में है? सर मेरा मकान 5 डिसमिल में है। 5 दिन में? हाँ। 2000 से ज्यादा एरिया है। हाँ, तो ये बताइए हम लोग के साथ कहाँ न्याय किया जा रहा है? अगर हमें उजाड़ के कहीं बसाया जा रहा है तो मेरी ये मांग है कि हम जहाँ हैं हमें वहीं रखा जाए। हम वहीं रहने के लिए तैयार हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे। बीसी साहब एक बात जान लीजिए कि इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। जितनी इन्होंने आपके लेआउट की योजना बता दी उतना तो आपने खुद पढ़ के नहीं बनाया होगा, इंजीनियरों के सहारे बनाया होगा। ये आपके द्वारा दी गई तकलीफ का नतीजा है कि इन्होंने पूरा जीडीए का प्रारूप जान लिया, लेआउट जान लिया, सारी योजनाएं जान ली और अब इनकी जो मांग है अगर ये आप नहीं जान पा रहे हैं तो ये आपकी विफलता है और आपकी जो तैयारी है, जो आप पढ़ के आईएएस बने हैं, वो फेल है इसके आगे। क्योंकि ये महिला अपने मकान को बचाने के लिए, जिस मकान को इसने अपने पूरे जीवन को संघर्ष करके घर बनाया है, उस घर को बचाने के लिए ये सारी जानकारियां ले ली हैं। तो ये समझिए कि आपसे तेज हैं और आपसे स्मार्ट हैं, तो कम से कम इनके घरों पर तो ध्यान न दीजिए। और अभी आप लोग बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने यहीं पे कोई बयान दिया था, क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने? मैं एक सर्विसमैन रिटायर फौज से, सुबेदार राजमंगल राय। मैं फौज में 28 साल नौकरी किया और एक एक पैसा कैसे फौज में मिलता है आप सभी जनता को मालूम होगा। बड़ी कष्ट से एक एक पैसा इकट्ठा करके मैंने मकान बनाया। हर जगह हमने ड्यूटी किया, ऊपर वाली में हमने युद्ध किया,
क्या होता है सब जानता जानती है कि फौज में क्या कमाई होता है और कितनी कष्ट से हमने मकान बनाया है कि अब हमको अपना दर्द कह नहीं सकते आप लोगों से। और बनाने के बाद पूरे परिवार के साथ, माँ बाप बच्चे बेटी सब पूरे परिवार के साथ मैं मकान में रह रहा हूँ। और आज के डेट में अगर निकाल दिया जाता है, मेरे को रोड पर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट एक बसा रहा है, फौजी आदमी के लिए स्पेशल देता है और ये लोग हमको उजाड़ रहे हैं। कहाँ का न्याय है? नहीं, अभी एक मुख्यमंत्री जी का मुझे वीडियो मिला है जिसमें मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, जब वो सांसद थे यहाँ पे, जब वो यहाँ पे जी बताइए, उससे पूछिए, जब 2007 में कि ये घटना है, मुख्यमंत्री जी सांसद थे, 11 में भी वो बात बोले थे कि खोराबार की जनता के लिए मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन उनके मकानों को मैं बुलडोजर से गिरने नहीं दूंगा। और आज नहीं, ये मंदिर नहीं था, स्टेज था, खोराबार का स्टेज था, काली मंदिर था। और बोला जाता है कि बाबा का बुलडोजर कभी किसी गरीबों के लिए नहीं चलता है। और आज हम गरीबों के साथ कहाँ का न्याय हो रहा है? हमारी खोराबार और जंगल सिकरी की जनता हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे साथ न्याय संगत व्यवहार किया जाए। हमने कभी भी मेडिसिटी की जो योजना लॉन्च हुई है, हमने कभी नहीं सोचा कि गोरखपुर का विकास न हो, और ना ही हम लोग उसके विकास में बाधा बनना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो वेदना है, हमारी जो उत्पीड़न है, हमारी सरकार सुने, जो जीडीए के अधिकारी हैं वो लोग सुने। हम कहाँ न्याय के लिए मांग करें? आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं। कल आप लोग गए थे मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री बोले कि हम लोग कहीं बसाएंगे तभी उजारेंगे, तो कहाँ का ये सही है? मेरे घर के बगल में हुए हैं तो क्यों उजाड़ रहे हैं? तो ये उतना बात ही नहीं सुन रहे, बस 30 सेकंड से ज्यादा, एक बस से ज्यादा सुन ही नहीं रहे हैं। उठना जाने से क्या फायदा बताइए? मेरे घर के बगल में एकदम जेस्ट क्रॉस लगा दिया गया है, वो गिरेगा तो मेरी लगाया जाता है। आज क्रॉस का निशान लगाया जाता है और दूसरे दिन आके उसको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। वो लाल निशान लग हाँ, हम तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यही जानता था कि लाल निशान का शब्द मैं जानता था जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो लाल झंडा लाल निशान। उधर आप चले जाएंगे सोनभद्र के तरफ, तो लाल निशान मतलब जो है लाल सलाम हुआ। तो मैं तो यही जाना कि लाल सलाम, ये लाल निशान खतरे वाला है। लाल निशान वो भी खतरे वाला है। तो वो तो अपने गरीबों की सेवा के लिए है वो लाल निशान जो भी हमारे हैं। लेकिन यहाँ तो लाल निशान की आज निशान लग गया तो समझिए कल आपका कत्ल होना जरूरी है, आपको ढहाना जरूरी है। ये खूनी खेल वाला है, खूनी खेल वाला लाल निशान है। ये मुख्यमंत्री जी का जी एक मिनट, हाँ। तो उनसे पूछा जाए। मेरा नाम चित्रलता दुबे है, मैं जंगल सिकरी से ही बोल रही हूँ। मैं 2008 से मैं यहाँ रहती हूँ। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि गिरेगा नहीं। तो रेड कलर का जिसके मकानों पे निशान लगाया जा रहा है, उसे पूछा जाए कि पहले उसके घर में उसके यहाँ प्रमाण गया नहीं गया है, कोई दी जा रही है। मान लीजिए किसी भी मकानों को अगर ध्वस्त किया जाता है तो पहले गवर्नमेंट के तरह से उसको कोई नोटिस दी जाती है। आज इस बरसात के मौसम में घर से बेघर हो रहे हैं लोग, कहाँ जाके रहेंगे? बताइए सर, आप एक मीडिया वाले हैं, हम लोग के साथ न्याय हो रहा है। इतनी आसानी से जवाब अगर अधिकारी दे देते तो क्या बात होती? उनको सरकारी आवास मिल जाता है तो उनको कष्ट नहीं है किसी का घर। अधिकारियों को घेराव किया तो अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, मुंह बंद करके चले गए। उनको ये बताना चाहिए ना, उनको ये बताना चाहिए कि हमने नोटिस दिया कि नहीं दिया, पैसा दिया कि नहीं दिया। लोग जनता चुप होके खड़ी हो रही है, चुपचाप सुन रही है, तमाशा देख रही है। हमारा गिरेगा उनका देखेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। उनसे कहा जाए सहमत से रहें और उनसे पूछिए, ये जवाब दीजिए। उनसे पूछा जाए कि हमको मिला कि नहीं मिला। ये किसान है, सबको एक साथ लड़के एक साथ ही पूछना पड़ेगा। अगर उनको यही व्यवहार करना है खोराबार की जनता के साथ और जंगल सिकरी के जनता के साथ, तो हम पूरी जनता इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। हमारे मरने के बाद ही हमारे आवासों को तोड़ा जाएगा। जीते जी हम कभी